कैपेसिटर ले रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पहले आप एक बैटरी से कनेक्ट करोगे, बैटरी से कनेक्ट करने के कारण वो चार्ज होगा, फिर बैटरी को रिमूव कर दोगे, मतलब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दोगे, और फिर उसके अंदर धीरे धीरे डाइलेक्ट्रिक को घुसाएंगे। तो उसके कारण कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज होगी, कैपेसिटर में वोल्टेज में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, एनर्जी में, सब में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे। पहला हम केस ले रहे हैं, बैटरी रिमूव करेंगे, बैटरी पहले रिमूव करेंगे एंड देन इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक सबको समझ में आने लग गया ना? फिर से बता दूं, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक आपका एक मटेरियल होता है चौथे तरह का, जो अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो तो नहीं करने देता, बट अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। याद है सब बच्चों को? लास्ट क्लास में देखा था, हम सब करते जाओ। व्हाट इज दिस? इज डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। दोनों में जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो पोलराइजेशन के कारण वो डाइपोल के जैसे बिहेव करने लग जाते हैं। इज दिस क्लियर? क्या ये टॉपिक सब बच्चों को क्लियर है? अब इधर आओ, ये हमने कैपेसिटर लिया, अब देखो जरा, जवाब देते रहा करो, मेरे को है ना, मतलब इंटरैक्टिव क्लास पसंद आती है। ये कैपेसिटर है, इनिशियली कैपेसिटर को आपने 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। आ जाओ बच्चों इधर। जब बैटरी से कनेक्ट करोगे तो बच्चे होगा क्या, इधर से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इधर से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज बना रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज, तुम्हारी इच्छा है तुम्हें किसको लेना है। देखो नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये खुद पॉजिटिव है तो ये इधर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 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 और बेटा ये इलेक्ट्रॉन जाके इस पे जमा होगा। एक इलेक्ट्रॉन गया, एक नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज, फिर एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर एक और पॉजिटिव चार्ज, फिर एक और इलेक्ट्रॉन जमा होएगा, फिर एक और पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से बेटा ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ का V पोटेंशियल यहाँ पे भी, इसके अक्रॉस भी V पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है? पोटेंशियल होने के कारण, पोटेंशियल क्या करता है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ये खिंचाव कब तक चलता रहेगा? यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है ऑलरेडी, इधर का पॉजिटिव चार्ज और इधर का पॉजिटिव चार्ज बराबर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ना तो इधर से निकलेगा और ना इधर से निकलेगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो आफ्टर सम टाइम t, एक t समय के बाद ये जो चार्ज का फ्लो था वो रुक जाएगा। क्यों रुक गया? क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस इधर था वही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो चैट विंडो पे लिखना, फिर अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, तो चार्ज जब आ जाएगा सेम पोटेंशियल तो बेटा इधर चार्ज आ गया प्लस क्यू नॉट और इधर चार्ज आ गया माइनस क्यू नॉट। ये कब तक चला? जब तक कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस दो कैपेसिटर, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उनके अक्रॉस भी V पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ये बात समझ में आ रही है? चार्ज कब तक चलेगा? कब तक ये नेगेटिव होता रहेगा, कब तक ये पॉजिटिव? जब तक ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव के बराबर नहीं हो जाए। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, तुमको बताया था ना, ये क्या है, ये प्लस V है, ये 0 है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हुआ? V। इधर भी सेम प्लस चार्ज उतना ही एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V। लेट मी नो आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या? चार्ज कब तक फ्लो करता है? मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ, ये चीज आ रही है समझ में? एवरीबडी लेट मी नो ये बात समझ में आ रही है? तो इस कैपेसिटर में अब चार्ज आ चुका है Q नॉट, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डेवलप हो चुका है V। अगर हम इसको भी V नॉट ले लेते हैं तो हम बोलेंगे V नॉट। इसमें पोटेंशियल कितना आ चुका है? V नॉट। इसकी कैपेसिटेंस
इसकी कैपेसिटेंस, एक चार्ज स्टोर करने की क्षमता कितनी है, C नॉट। क्या ये बात समझ में आती है? दो चार्जेस अपोजिट नेचर के डेवलप होने के कारण इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ चुकी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल कितनी है, E नॉट। और एनर्जी कितनी है, अगर हम एनर्जी की बात करें तो हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर। ये सारा केस जब आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आप एनर्जी C नॉट V नॉट स्क्वायर भी बोल सकते हो। अगर किसी बच्चे को लग रहा है मैम ये कहाँ से आया, अरे तुमने ये तो पढ़ी थी ना मेरे साथ, हाफ Q नॉट स्क्वायर बाय C देखी थी, ये तो देखी थी ना बेटा। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इधर Q नॉट को मैं C नॉट V नॉट का स्क्वायर लिख सकती हूँ क्या? है बच्चों, बताओ जल्दी से, कैन आई राइट लाइक दिस? क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? तो बेटा ये कितना हो जाएगा, हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर। तीन फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक अब आप क्या करो, Q और V में रिलेशनशिप चाहिए, तो Q इक्वल्स टू CV। इधर जो C है उसको आप क्या लिख दो, Q बाय V इंटू V स्क्वायर। तो बेटा ये तीसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गई, हाफ Q। इसमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, ये इन सब का मतलब एक ही है, इन सब का मतलब एक है। ये बात समझ में आए तो मुझे बताना। These are different formulas for the same energy। कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर कर रहा है वो एनर्जी ये भी है, वही एनर्जी ये है, और वही एनर्जी ये है। किसी से भी सॉल्व कर लो, वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर U बराबर ही आएगी। इज दिस क्लियर? एनर्जी आपको अगर चार्ज पता था, पोटेंशियल पता था, तो आपने ये फॉर्मूला लगा दिया। आपको कैपेसिटेंस और वोल्टेज पता था तो आपने ये फॉर्मूला लगा दिया। आपको चार्ज और कैपेसिटेंस पता था, ये फॉर्मूला लगा दिया। बट तीनों से वैल्यू सेम ही मिलने वाली है। ठीक है, सो ये पहला सिनेरियो है जब हमने कैपेसिटर को एक पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इसको कनेक्ट किया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, इस कंडक्टर, कैपेसिटर क्या होता है भैया, ये दो प्लेट क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, प्लेट की दूसरी एंड की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते जाएंगे, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, जब तक कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं हो जाए। जब इधर भी V पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन ना इधर मूव कर पाएगा ना इधर मूव कर पाएगा। उस समय पे इस कैपेसिटर पे आप क्या बोलोगे, एक चार्ज स्टोर हो चुका है, वो कितना, प्लस Q नॉट इधर और माइनस Q नॉट इधर। कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है, V नॉट, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस बैटरी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डेवलप हो चुकी है, E नॉट। एनर्जी कितनी स्टोर कर रहा है, इसमें से जो तुम्हारे को अच्छी लगे। अब जल्दी से बता दो, क्या यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपन आगे बढ़ना चाहेंगे। क्लियर? रिवाइज करा दिया मैंने पूरा टॉपिक, मतलब मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ क्लियर है, कॉपी हो गया है, बढ़े आगे बेटा, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये बैटरी हटा दी है, बैटरी हटा दी है। सुनना मेरी बात बेटा, बैटरी इज रिमूव, हेडिंग आप लोगों ने डाली हुई है बट मुझे इसको रिमूव करना है। आओ, अब हमने बैटरी हटा दी है, बट इस कैपेसिटर पे क्या है, ऑलरेडी प्लस Q नॉट चार्ज है और माइनस Q नॉट चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुनो। जब एक कैपेसिटर जिसको आपने Q नॉट चार्ज जिसके ऊपर स्टोर हो चुका है, वो किसके कारण हुआ था, वोल्टेज के कारण, पोटेंशियल के कारण, बैटरी के कारण। अगर बैटरी नहीं होती तो क्या चार्ज मूव करता, नहीं। अब बैटरी हटा दी है तो क्या ये चार्ज इस पे ऑलरेडी अब स्टोर हो चुका है,
अब जब इसको बैटरी से रिमूव कर दोगे तो भी इसके ऊपर चार्ज इतना ही रहेगा, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसको अंडरलाइन कर लेना, ब्लॉक में डाल लेना। जब एक कैपेसिटर को बैटरी हटा देते हो तो कैपेसिटर जितना चार्ज उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो चुका है वो उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भैया बैटरी थी तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, चार्ज स्टोर हो रहा था। बैटरी चली गई, चार्ज तो ना जाएगा, चार्ज तो हो गया स्टोर। क्या ये चार्ज कम होगा? आंसर इज नहीं, क्योंकि चार्ज मूव ही नहीं कर सकता ना, चार्ज तो इसके सरफेस पे एक्यूमुलेट हो गया। चाहे ये चार्ज बढ़ेगा, अरे चार्ज बढ़ाने के लिए कोई सोर्स होना चाहिए, तो ना तो ये चार्ज घटेगा ना ये चार्ज बढ़ेगा। चार्ज क्या हो गया है आपका? कांस्टेंट हो गया है जब आपने बैटरी को रिमूव कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, बैटरी रिमूव करने के बाद चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब धीरे धीरे आप इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक को घुसा रहे हैं, ठीक है? सुनना मेरी बात, डाइलेक्ट्रिक को जब घुसाओगे तो उसके ऊपर एफ ई, बेटा एफ ये ई कौन सा है? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी तरफ खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी। क्यों? जैसे डाइलेक्ट्रिक अंदर घुसेगा तो इसका एक एंड क्या बनने लग जाएगा? नेगेटिव, और एक एंड क्या बनने लग जाएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं? खींचते हैं। हम इस पूरे चैप्टर में क्या किसी भी चीज को एक्सेलरेट करने दे रहे? याद करो, वो 15 दिन पहले जब अपन ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने क्या बोला था? कोई भी चीज मूव करेगी, बट कैसे? लेट मी नो ऑन द चैट सेक्शन, कैसे मूव करेगी? लेट मी नो। वेरी वेरी स्लोली, very slowly, yes, infinitely slow, true, very correct, infinitely slow। तो अगर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे काम अंदर की तरफ करनी है तो हमको वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स करना पड़ेगा। क्यों? जिससे कि ये मूव तो करे बट धीरे धीरे। कैसे मूव करे? धीरे धीरे। इज दिस क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं क्या क्या चीजें होने वाली है। अब आ जाओ, जब बैटरी इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक घुस गया है, आओ बच्चों इधर देखो, इधर देखो, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट के अंदर एक्यूमुलेट हो गया था, ये नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी था, ये हमने प्लस क्यू चार्ज बोला और ये माइनस क्यू नॉट चार्ज बोला। ये डाइलेक्ट्रिक घुसने के बाद क्या आपको याद है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती है और ये माइनस माइनस इधर कुछ आ गया और इधर प्लस प्लस आ गया, जिसके कारण E एक इंड्यूस हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। क्या आप लोगों को याद है? अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होती है वो क्या होती है? E नॉट से A टाइम रिड्यूस। लेट मी नो, क्या ये चीज याद आ रही है? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भाई, प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में थी, डाइलेक्ट्रिक घुसाने के बाद डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब ये उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाता नहीं है जितनी की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होके उस डायरेक्शन में होती है। कितनी रिड्यूस हो जाती है? K टाइम्स। K टाइम्स, बोलो बच्चों, क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रिड्यूस हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रिड्यूस हो जाएगी? यस, लेट मी नो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई है, हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई है तो हम जरा V की बात कर लें। व्हाट इज V? V इज इक्वल टू E डॉट D। E कितना? नया E कितना है? E नॉट बाय K। सो दिस इज व्हाट? दिस इज योर पुराना वाला पोटेंशियल। तो भैया पोटेंशियल भी रिड्यूस हो गया है। अगर बैटरी रिमूव कर दी है और डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया है तो धीरे धीरे ये जो पोटेंशियल इस कैपेसिटर के अक्रॉस V था बेटा वो भी K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। अब जरा कैपेसिटेंस की बात कर लें। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अभी सब लोग तुम इधर ध्यान देना, लिखना मत, है ना, अभी सिर्फ सुनो। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q by V, है ना, where V is potential difference। भैया नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना है?
चार्ज सेम रहेगा। ये चीज मैंने तुमको पहले ही बोल दी थी, जब बैटरी रिमूव करते हैं चार्ज रिमेन कांस्टेंट व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड। जब आपने बैटरी रिमूव कर दी ना, क्या चीज कांस्टेंट रहेगी बच्चों? चार्ज। ये अपने जहन में, दिमाग में, दिल में सब जगह उतार लेना, बैटरी हटाने के बाद चार्ज सेम रहता है। तो चार्ज तो बच्चे अभी भी क्यू नॉट ही रहा, और V कितना हो गया है? V नॉट बाय के। तो भैया कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा? K ऊपर आ जाएगा, Q नॉट अपॉन V नॉट। तो कैपेसिटेंस क्या बोलोगे? K टाइम्स बढ़ गई है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस तो हमेशा डाइलेक्ट्रिक घुसाने पे बढ़ती ही है। कैपेसिटेंस बढ़ गई, पोटेंशियल घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई। अब जरा एनर्जी की बात कर लें, आओ जरा। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी नॉट लगाना है, इससे कर लो, जिससे सी करना है, जिससे तुम्हारी इच्छा हो कर लेना, ठीक है। तो चार्ज तो भैया उतना ही रहा, और ये कैपेसिटेंस क्या हो गई है? k टाइम्स इंक्रीज कर गई थी। तो बच्चे जो एनर्जी है वो u नॉट बाय k रिड्यूस्ड कर गई है, रिड्यूस्ड कर गई है, k टाइम्स रिड्यूस कर गई है। प्लीज बच्चों राइट इट डाउन दिस इंफॉर्मेशन, लिखो जरा। लिखना, समझना और फिर बताना। लिख लिया बच्चों? क्या लिख रहे हो? लिख रहे हो? एक मिनट आराम से लिखो, समझ के लिखना है ना। कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझ लेना, कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझ लेना। किसके स्कूल में थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो गया है? क्या खत्म हो गया है? आज तक तो खत्म हो गया होगा थर्ड चैप्टर। स्कूल में क्या क्या चल रहा है बताना जरा बच्चों। हाँ हाँ, आज तक खत्म, यस। पढ़ाते हैं या सिर्फ ऐसे अपन आरती लेके ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो सब टीचर ऐसे घुमा देते हैं, ये लो थर्ड चैप्टर, ये लो सेकेंड चैप्टर, हॉलीडे चल रहे हैं, हॉलीडेज, गुड। आज तक टीचर ऐसे करते हैं क्या? थर्ड चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हो गया। सही, यस मैम, ऐसे ही करते हैं। लिखा आप लोगों ने बच्चों? जिनकी छुट्टियां चल रही है ना, इट्स इन गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यूज दिस टाइम, यूटिलाइज दिस टाइम, जितना भी आप प्रोडक्टिवली अपने टॉपिक्स को अंडरस्टैंडिंग में दे सकते हो। छुट्टियां हैं तो अच्छे से समय दो, जो चीज नहीं समझ में आ रही उसको बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करो। वासु, आ रही है क्या चीजें समझ में बेटा? आर्यन, पार्थ, बताओ बच्चों, है ना? मेरा मन रखने के लिए तो नहीं बोल रहे वासु कि चलो मैम हाँ बोल लेते हैं। हो गया क्या? मैं बेटा वेट कर रही हूँ आप लोगों का, है ना? हाँ सुनो, लिख लिया आप लोगों ने? आपने देखा एनर्जी कम हो गई है। किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मैम ये एनर्जी, नो मैम ऐसा नहीं है, ठीक है बस। हाँ, आपने देखा कि ये एनर्जी कहाँ चली गई? इधर सुनो मेरी बात, आ जाओ इधर। आप ये फोर्स कौन लगा रहा है? जब डाइलेक्ट्रिक को आप कैपेसिटर के अंदर कौन खींच रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पे किसी भी चार्ज को रखोगे तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी होती है कि वो कोई भी चार्ज आता है तो उसको धक्का देता है, या तो अपनी तरफ या अपने से अपोजिट डायरेक्शन में। चार्ज सिंपल सी बात है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर
मैंने ये पॉजिटिव चार्ज रखा, तो तुम क्या बोलोगे, मैम ये पॉजिटिव चार्ज पे धक्का लगेगा। धक्का लगेगा किस डायरेक्शन में, तुमने बोला कि मैम इस डायरेक्शन में। मैं अगर मेरे सामने तुम खड़े होते हो, मैंने तुमको इस तरीके से पुश किया होता, ठीक है, धक्का दिया होता, तुम मूव कर जाते मेरे धक्के के कारण, तो व्हाट आई विल से, आई हैव एनर्जी, ठीक है, मेरे पास एनर्जी है, दैट इज द रीजन आई कैन पुश यू, हाँ या ना। तो इसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक को अपनी तरफ पुल कर रही है, खींच रही है, इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एनर्जी है। यस, तो ये अपनी एनर्जी को बच्चे यूटिलाइज कर रही है ना, किसमें, इसको खींचने में। तो why the energy is getting reduced k times, because electric field has done some work in pulling the dielectric towards it. आता है कंसेप्ट समझ में, रटने का कुछ नहीं है, फिजिक्स में हर चीज का रीजन है, तो लिखना चाहो तो लिख लो, लिखेंगे। देखो मैं जगह बना के लिखती हूँ। समझ में आया कि एनर्जी क्यों रिड्यूस हो रही है, आया क्या बेटा समझ में। तो आप लिखेंगे एनर्जी इज लॉस्ट, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसके किसके पास थी, कैपेसिटर के पास। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू द F electric, electrostatic force due to the force of electric field being utilized in pulling the dielectric, डाइलेक्ट्रिक को पुल करने में इलेक्ट्रिक फील्ड ने काम कर लिया, अपनी एनर्जी को यूज कर लिया, ठीक है, uses the energy to pull the dielectric। बोलो क्लियर, इज दिस पार्ट क्लियर, कॉपी हो गया है तो मुझे बताना, मैं हटाऊंगा। नेक्स्ट केस, अभी हमने क्या डिस्कस किया, एक कैपेसिटर लिया, उसको बैटरी से कनेक्ट किया, उसको चार्ज किया, उसको पोटेंशियल दिया, और फिर हमने बैटरी को रिमूव कर दिया और डाइलेक्ट्रिक घुसाया। सेकेंड केस क्या है, फिर से कैपेसिटर लोगे, बैटरी से उसको कनेक्ट करोगे, उसको चार्ज करोगे, उसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, फिर उसके बाद हम बैटरी को लगे लगे उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक घुसाएंगे, ठीक है। चलो देखो जरा, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक चल रहा है बेटा, फिर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही है। आओ जरा, ये हमने लिया कैपेसिटर, और बेटा इसको आपने कर दिया बैटरी से कनेक्ट, ये बैटरी का पोटेंशियल है V। आओ क्या होगा, धीरे धीरे ये पॉजिटिव चार्ज इधर के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ सबमिशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव, ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि बैटरी वाला पोटेंशियल यहाँ पे भी आ जाए, और इस टाइम पे ये चार्ज हो चुका होगा, +Q और -Q, दो चार्जेस, दो अपोजिट नेचर के चार्जेस इन प्लेट्स के ऊपर जमा हो चुके होंगे, ठीक है, हो गया। अब इस केस में फिर से अगर हम कैपेसिटेंस C0 हो चुकी है, चार्ज Q0 जमा हो चुका है, पोटेंशियल V0 है, ठीक है, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, और बच्चे एनर्जी है
हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, जो भी लेना चाहो, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आओ इधर, आओ जरा बेटा, सब लोग इधर आ जाओ। ये कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज था, आपने क्या किया, धीरे धीरे अब आप फिर से डाइलेक्ट्रिक को अंदर लेके आ रहे हो बेटा, कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड, बैटरी को कनेक्ट ही रखना है इस बार, बैटरी को क्या करना है बच्चे, कनेक्टेड ही रखना है। अब क्या होगा, सुनना बेटा, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, एवरीबॉडी कम हियर, आओ इधर। फिर से वही होगा कि धीरे धीरे डाइलेक्ट्रिक आएगा, तो आपको एक एक्सटर्नल काम अभी भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींचेगी, ये बात तो समझ में आती है। अब इसको हम अंदर ले आते हैं पूरा, चलिए टेक इट इनसाइड, ले लो इसको अंदर। जब अंदर आ चुकी है, जब ये अंदर आ चुकी है, आओ इधर, ये अंदर आ चुकी है, ठीक है, ये अंदर आ चुकी है, ये बैटरी भी कनेक्टेड है, ये बैटरी भी कनेक्टेड है, अरे क्या बना दी, हाँ ठीक है। इधर प्लस क्यू नॉट चार्ज है, इधर माइनस क्यू नॉट चार्ज है, इधर वी पोटेंशियल। बेटा होगा क्या, ये जो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये वाली प्लेट की सरफेस, कैपेसिटर की प्लेट की सरफेस और ये डाइलेक्ट्रिक की सरफेस बहुत पास होने के कारण ये कुछ थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। मेरी बात समझ रहे हो, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज अगर पास पास रखे होंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या होने लगेंगे, न्यूट्रलाइज होने लगेंगे, हाँ या ना। यहाँ पे मतलब चार्ज कम होने लगेगा, हाँ या ना। बट आपने कनेक्ट कर रखी है बैटरी, बैटरी आप इनिशियली तो यहाँ तक का पोटेंशियल वी नॉट हो चुका था, तो मेरी बात सुन रहे हो क्या, समझने की कोशिश करना, आएगा टॉपिक समझ में। यहाँ पे वी नॉट, यहाँ पे वी नॉट ऑलरेडी आ चुका था, मतलब क्या, ना चार्ज इधर जा रहा था ना चार्ज इधर जा रहा था, बट जैसे ही डाइलेक्ट्रिक घुसा, इस डाइलेक्ट्रिक के नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज, थोड़े से पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा मतलब एक एग्जाम केस लेके बताती हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू लेके, जैसे कि यहाँ पे 10 कूलम चार्ज था, ये 10 कूलम चार्ज और इधर आ चुका है नेगेटिव 2 कूलम चार्ज, ये पॉजिटिव 10 कूलम नेगेटिव 10 कूलम के पास में होने के कारण एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और यहाँ पे कितना चार्ज रह जाएगा, 8 कूलम, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल रिड्यूस हो गया, चार्ज कम हो गया तो पोटेंशियल रिड्यूस हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से आप क्या कहोगे, यहाँ का पोटेंशियल बढ़ गया, अरे यहाँ पे चार्ज कम हो गया, तो चार्ज कम हो गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अभी भी उतना ही है, पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे अभी भी 10 कूलम है, यहाँ पे 8 कूलम, तो फिर से क्या होगा, यहाँ ये क्या करेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन्स को खींचना चालू करेगा या पॉजिटिव चार्ज को भेजेगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल कम हो गया था। फिर से समझो अगर किसी को दिक्कत आ रही है, यहाँ पे कितना चार्ज फ्लो हो चुका है, 10 कूलम, यहाँ तक बात समझ में आई। डाइलेक्ट्रिक घुसाया, डाइलेक्ट्रिक के एक एंड पे नेगेटिव चार्ज होता है, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के बाजू में ही होने के कारण ये 10 कूलम और -2 कूलम पास पास आएंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, न्यूट्रलाइज होने के कारण इस प्लेट पे चार्ज कम होगा, तो हम क्या बोलेंगे, इस पे चार्ज प्लस यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे माइनस कम हो गया, तो इन और बैटरी का पोटेंशियल कम होगा, तो करंट फिर से चार्ज फ्लो होने लगेगा, 10 कूलम ऑलरेडी था, अब आप और चार्ज भेजोगे, 10 कूलम था, आपने कहा कि भैया और चार्ज ले लो क्योंकि तुम्हारा कम हो गया है, तो आपने और चार्ज भेजा, क्यों, क्योंकि बैटरी में कब चार्ज फ्लो करता है, जब यहाँ का पोटेंशियल कम हो जाता है, तो जब बैटरी कनेक्टेड रहती है तो इट विल ट्राई टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात याद क्या रखनी है, बैटरी जब कनेक्टेड है, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड,
तो which quantity will remain constant? V will remain constant. हर बार वो पोटेंशियल उतना कर देगी, कैसे? इलेक्ट्रॉन्स को भेजते हैं। इसमें ऑलरेडी 10 कूलम चार्ज था, ऑलरेडी 10 था, न्यूट्रलाइज हो गया तो आपने और चार्ज भेजा, और चार्ज। बेटा ये 8 रह गया था बट स्टोर तो चार्ज था, तो देखो चार्ज बढ़ रहा है। कैन यू सी दैट? 10 कूलम था, -2 इसके कारण न्यूट्रलाइज हुआ, 10 कूलम स्टोर था, तो आपने 2 और भेजा। तो इधर जब बैटरी कनेक्टेड रहती है तो चार्ज बढ़ रहा है। पिछले वाले केस में देखो चार्ज का क्या हुआ था, कांस्टेंट था, इसमें अंदर चार्ज बढ़ रहा है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि वो फिर से इलेक्ट्रॉन और चार्ज भेजती है, फिर से कांस्टेंट कर देती है। कब तक चार्ज भेजती है? जब तक कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। तो आपको याद, गोल्डन स्टेटमेंट क्या याद रखनी है, जब बैटरी कनेक्ट रहती है तो दोनों एंड का पोटेंशियल हम सेम चाहते हैं। अगर यहाँ पे चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो हम फिर से और चार्ज भेजेंगे, फिर से पोटेंशियल V नॉट कर देंगे। एवरी टाइम वी ट्राई टू मेक द पोटेंशियल सेम, बराबर, हम फिर से बार बार पोटेंशियल को बराबर करना चाहेंगे और पॉजिटिव चार्ज को भेज के। तो बार बार आप और चार्ज भेज रहे हो, मतलब डाइलेक्ट्रिक घुसाने के बाद इन अ कैपेसिटर व्हिच इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद द बैटरी, तो ये बैटरी इसको और चार्ज देती रहेगी, तो इस बार चार्ज बढ़ेगा, इस बार चार्ज बढ़ेगा। तो क्या कम होता है देखते हैं भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट तो अभी भी कम होगा, E क्या होगा, E नॉट बाई K, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक आ गई ना, इधर E नॉट है, इधर E इंड्यूस है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई K है। पोटेंशियल मैंने बता ही दिया कि V इज इक्वल टू V नॉट, पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल बिल्कुल सेम है। ठीक है, मैंने इतनी सारी बात करी, तुमको कुछ समझ में आया क्या? तुम लोगों को कुछ समझ में आया क्या बच्चों? हाँ, आया क्या समझ में? डाइलेक्ट्रिक घुसाने के बाद कैपेसिटेंस तो हमेशा ही बढ़ता है, C इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C नॉट। अगर हम चार्ज की बात करें बेटा, Q इक्वल टू होता है CB, तो C K C नॉट और B V। तो कैन यू मेक आउट बच्चों कि चार्ज इस बार बढ़ गया है। मैंने तुमको बोला था ना, जब ये न्यूट्रलाइज होता है तो आप और चार्ज भेजते हो। इसके ऊपर ऑलरेडी कितना चार्ज था, 10 कूलम, 10 तो स्टोर था ना, न्यूट्रलाइज होके कम हो गया बट चार्ज तो 10 ही था ना। फिर आपने 2 और भेजा तो 12 कूलम चार्ज हो गया, इस प्लेट के ऊपर 12 हो गया, जिसमें से माना 2 न्यूट्रलाइज हो गया, बट आप 10 के बाद 2 और इलेक्ट्रॉन भेजे ना, 10 इलेक्ट्रॉन स्टोर थे, आपने 2 और भेजे, माना 2 न्यूट्रलाइज हो गए बट आपने और भेजे। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप लोग को समझ में आ रही है क्या? अब मैं रुकूंगी 2 मिनट, अब मैं सुनना चाहूंगी जो मैंने इतनी बार रिपीट करी है कि चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, क्या आपको ये बात मेरी समझ में आ रही है क्या? आई एम टेकिंग अ ब्रेक एंड लेट मी नो जो बार बार सेम बात बोल रही हूँ सिद्धार्थ को आ गई। और मैं फिर से ट्राई कर सकती हूँ मैं फिर से ट्राई कर सकती हूँ, ठीक है, ऑल्दो मैंने वैल्यू लेके समझाने की कोशिश करी है। फिर से ट्राई करना है। वासु फिर से बताऊं, आर्यन, पार्थ, आदित्य, निर्माण की तो शायद मीटिंग छूट गई है ना? फिर से कहोगे तो बिल्कुल बताएंगे। Q नॉट, हमने Q नॉट की वैल्यू बोली 10 कूलम। कब थी? जब इसको बैटरी से कनेक्ट किया था, इसमें से इलेक्ट्रॉन मूव कर गए थे या पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर स्टोर हो गया था, तो कितना चार्ज Q नॉट, उसकी वैल्यू कितनी है, 10 कूलम। अब आपने डाइलेक्ट्रिक घुसाया, डाइलेक्ट्रिक के एक एंड पे नेगेटिव चार्ज है, कुछ नेगेटिव चार्ज ने कैपेसिटर के Q नॉट चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। चार्ज कितना स्टोर था, 10 कूलम, न्यूट्रलाइज होके कितना रह गया, 8 कूलम। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि भैया तेरा पोटेंशियल कम हो गया तो मैं तेरे को और चार्ज दे देता हूँ। तो 10 तो ऑलरेडी था, तो इसने 2 और भेजा, तो चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज प्लेट पे बढ़ रहा है, दोनों न्यूट्रलाइज तो हो रहे हैं बट प्लेट पे स्टोर चार्ज अब Q नॉट नहीं है,
कितने और पॉजिटिव चार्ज था, 10 था, 2 और भेजा, न्यूट्रलाइज हो रहा है बट प्लेट ज्यादा ज्यादा चार्ज अब पी पा रही है। इधर चार्ज आपका 10 कूलम ही रहा था, 10 कूलम फुल स्टॉप हो गया था। भैया बैटरी नहीं थी ना, सप्लाई करने वाला कोई था ही नहीं, इधर तो बैटरी फटाफट खटाखट सप्लाई कर देती है, जैसे ही कम होता है तो वो सप्लाई कर देती है ना। ठीक है, ठीक है ये बात। अब जरा एनर्जी की बात कर लें। U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, कैपेसिटेंस C नॉट, B कांस्टेंट। तो भैया इस बार एनर्जी K टाइम्स इंक्रीज हो गई है, इस बार एनर्जी K टाइम्स इंक्रीज हो गई है। पिछली बार K टाइम्स रिड्यूस हुई थी, इस बार एनर्जी K टाइम्स इंक्रीज हो गई है। लिखा आप लोगों ने? हाँ जी बच्चों, लिख लिया है। देखो क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ मैं, लास्ट केस में क्यों नहीं हुआ था न्यूट्रलाइज। लास्ट केस में सिद्धार्थ हम बोलते हैं चार्ज कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब तुम हाइपोथेटिकल सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, मैं तुमको बताती हूँ, मतलब समझ में आएगा तुमको। न्यूट्रलाइज हो रहा है, ठीक है, 10 कूलम चार्ज था। सुनना मेरी बात, जब आपने बैटरी को रिमूव कर दिया, इस पे स्टोर चार्ज कितना है, कितना बोलोगे, 10 कूलम बोलोगे। बैटरी जब आपने डाइलेक्ट्रिक घुसाई, न्यूट्रलाइज हुआ, इसके ऊपर स्टोर्ड चार्ज तो 10 कूलम ही था ना, अब वो कम हो गया, बट क्या स्टोर्ड चार्ज आपने इसके ऊपर और चार्ज दिया क्या? वो चार्ज जो 10 था वो कम हो गया, बट चार्ज 10 कूलम के ऊपर दिया क्या आपने? न्यूट्रलाइज तो इधर भी हो रहा होगा, नहीं। समझ में आ रही बात सिद्धार्थ? इधर हमने 10 कूलम दिया, न्यूट्रलाइज हुआ, तो हमने उसको और चार्ज दिया। न्यूट्रलाइज इधर भी हुआ बट उसको और चार्ज मिला ही नहीं, तो 10 ही रहा ना। नेट चार्ज कितना स्टोर था, हम Q नॉट क्या बोलते हैं, द इनिशियल चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर प्लेट। अब वो न्यूट्रलाइज हो गया बट स्टोर चार्ज 10 कूलम था। इधर क्या था, स्टोर चार्ज 10 कूलम था, न्यूट्रलाइज हुआ तो आपने बैटरी को, इस प्लेट को और चार्ज दिया, तो इसने और चार्ज को स्टोर किया 10 कूलम प्लस 2 कूलम। समझ रहे हो? इधर तो बैटरी नहीं है तो देगा कौन, न्यूट्रलाइज हो गया बट इनिशियल स्टोर चार्ज तो 10 कूलम था, इधर इनिशियल 10 था, आपने और दिया, फिर और दिया, तो प्लेट के ऊपर चार्ज बढ़ रहा है। समझ रहे हो? समझ में आया क्या कुछ? हाँ, क्लियर, गुड। बहुत मजा आता है, तुम क्वेश्चन पूछते हो और तुम्हें क्लियर हो जाता है। चलो, चैप्टर खत्म हो गया बेटा अपना DN, और अब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ठीक है। NCERT सब लोग निकाल लो, NCERT सब लोग निकाल लो, everyone take out your NCERT।
चलो करते हैं स्टार्ट। कल तुम लोग के पास टाइम है क्या? 1 बजे वाला टाइम फ्री है क्या? है तो बताओ यार, 1 बजे वाला टाइम या सुबह 7 बजे 8 बजे फ्री है तो बताओ। आस्था का स्कूल नहीं है? गौरव कौन सा 1 बजे वाले टाइम के लिए यस कर रहे हो क्या? कौन से टाइम पे फ्री हो ये बताओ। अरे क्लास पे छूट रही है, इतने सारे बच्चों की क्लास छूट गई। कौन से टाइम पे फ्री हो? कौन से टाइम पे फ्री हो? सब लोग बताओ तो बात है। चलो अपन पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट करते हो। सुबह तो सभी फ्री हैं। इतने खतरनाक नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? सिर्फ 4 बच्चे रह गए क्लास में। आओ देखो, एनसीईआरटी मैं बोल रही हूँ वो क्वेश्चन निकालो। पहले तो एग्जाम्पल 2.10 ही निकाल लो। एग्जाम्पल 2.10 पेज नंबर 82। एवरीवन पेज नंबर 82, एग्जाम्पल पेज नंबर 82, एग्जाम्पल 2.10। ठीक है, कंसेप्ट को समझेंगे बहुत प्यार से। करें स्टार्ट। अभी जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट समझा है, ठीक है, अभी जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट समझा है, एक 900 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। ठीक है, 900 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। पिको फैराड का कैपेसिटर है, जिसको आपने चार्ज किया है 100 वोल्ट की बैटरी से। 100 वोल्ट की बैटरी से। क्वेश्चन सुन लो। A 900 picofarad capacitor is charged by 100 volt battery. How much electrostatic energy is stored by the capacitor? Then the capacitor is disconnected from the battery and connected to another 900 picofarad capacitor. What is the electrostatic energy stored? करें स्टार्ट। ध्यान से देखेंगे, है ना, ध्यान से देखेंगे। देखो कैपेसिटर को आपने 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया तो मतलब ये चार्ज स्टोर करेगा। कितना चार्ज स्टोर करेगा? तो सबसे पहले तो वो निकाल लो, Q इज इक्वल टू CV। C कितना? 900 इंटू 10 की पावर माइनस 12। पिको इज 10 की पावर माइनस 12 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 9 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। इतना चार्ज इसमें स्टोर हो चुका है। इतना चार्ज इसमें स्टोर हो चुका है। अब आपने बैटरी रिमूव कर दी। बेटा बैटरी रिमूव करके आपने क्या कर दिया? आपने 900 पिको फैरेड का ही एक और कैपेसिटर इसके ऊपर लगा दिया। पिको फैरेड 900। ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से। न्यूमेरिकल है बेटा, न्यूमेरिकल एक बार मेरे साथ समझ लोगे ना तो तुम्हारी दुनिया सफल हो जाएगी। The capacitor is disconnected from the battery and connected to another 900 picofarad. इधर आओ। इस कैपेसिटर के स्टेटस की बात कर लेते हैं। मेरा कनेक्शन ही लॉस हो गया। अभी ठीक है क्या? मेरा कनेक्शन लॉस हो गया था, अभी क्लियर है? आवाज आ रही है बेटा? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकना। रेयान तुम्हारे फ्रेंड्स का कॉल है? जल्दी। आओ सुनना मेरी बात बेटा। इस कैपेसिटर की बात कर लो। इस कैपेसिटर पे 900 पिकोफैरेड कैपेसिटेंस है।
100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया तो इसके अंदर भी कितना वोल्टेज आ चुका है, 100 वोल्ट आ चुका है। ये बात तो सही है ना। तुमको पता है ना कब तक चार्ज फ्लो करता है, जब तक कि ये वाला पोटेंशियल इसके अक्रॉस भी आ जाए। और इस बैटरी से कनेक्ट करने के कारण इस पे चार्ज भी कितना स्टोर हो चुका है, इसके ऊपर चार्ज हो चुका है स्टोर 9 इंटू 10 की पावर -8। इसकी बात कर लो, इसका कैपेसिटेंस, ठीक है, अभी इनिशियल इसका पोटेंशियल है 0 और इस पे चार्ज स्टोर भी अभी है 0। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात बच्चों को समझ में आती है? हाँ, आगे बढ़ो। अब होगा क्या, होगा क्या, यहाँ पे 100 वोल्ट पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है और दोनों की कैपेसिटी बराबर होने के कारण, दोनों की कैपेसिटी बराबर होने के कारण इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये तो इनिशियल सिचुएशन बताती है। इनिशियली जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया, इनिशियल पिक्चर आपने जो देखी, जैसे ही कनेक्ट किया तो इसके पास कैपेसिटेंस भी है, इसका पोटेंशियल भी है, इसके ऊपर चार्ज भी है, इसके ऊपर सिर्फ कैपेसिटेंस है। तो यहाँ पे 100 वोल्ट और इधर 0 वोल्ट होने के कारण क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों में आधा आधा चार्ज डिवाइड नहीं हो जाता। Why आधा आधा? Because they have equal capacitance। अरे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस बराबर है, उसका मतलब वो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकते हैं, हाँ या ना। तो दोनों में चार्ज, इस प्लेट पे भी कितना स्टोर हो जाएगा 9/2 और इस पे भी चार्ज कितना स्टोर हो जाएगा 9/2। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों को? एक सिचुएशन ऐसी आएगी कुछ, जब आप इस कैपेसिटर वाली प्लेट को एक दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करते हो तो इधर 100 वोल्ट होने के कारण, इधर पोटेंशियल 0 होने के कारण, इसको बैटरी से थोड़ा कनेक्ट किया, बेटा आप रख लो, आप रख लो, डिस्टर्ब नहीं करो, बंद कर दो गेट। तो पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण चार्ज फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा, कब तक फ्लो करेगा, सिंस दे हैव इक्वल कैपेसिटेंस तो इक्वल चार्ज स्टोर हो जाएगा। इक्वल चार्ज क्यों स्टोर हो रहा है? बिकॉज दे हैव इक्वल कैपेसिटेंस, ठीक है, इक्वल कैपेसिटेंस। अब सुनना मेरी बात, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। हमको पता है ना कि चार्ज कब तक फ्लो करता है, चार्ज बराबर तो फ्लो हो ही रहा है, बट वो कब तक, जब तक कि इधर और इधर का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। तो बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, सी क्यू इक्वल्स टू सी वी फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक कब तक होता है, एक V कॉमन पोटेंशियल आता है, कॉमन, इन दोनों का एक सिचुएशन ऐसी आएगी जो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। तो अगर इक्वल चार्ज है, चार्ज इक्वल हो गया, ये इसको समझना, Q इक्वल्स टू सी वी। पहले क्या था, चार्ज Q नॉट इक्वल्स टू सी वी, यहाँ पे V नॉट, जिसको आप 100 वोल्ट लिए रहे, सुनना, अपन V निकाल रहे हैं तो V की वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन C। Q कितना है, नया Q कितना है, Q नॉट बाय 2, कैपेसिटेंस तो फिक्स ही है 900, तो बेटा ये क्या है, ये तुम्हारा V नॉट इज इक्वल्स टू Q नॉट बाय C, Q नॉट बाय C, तो V कितना आ गया, V/2, V नॉट बाय 2। मतलब जब एक कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं बट दोनों की कैपेसिटेंस बराबर होती है, तो स्टेडी सिचुएशन, स्टेडी, इन स्टेडी सिचुएशन, बेटा स्टेडी सिचुएशन फिजिक्स में स्टेडी सिचुएशन का मतलब होता है व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग। ये तुमको नहीं पता है, लिख लो, स्टेडी सिचुएशन या स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, नो करंट इज फ्लोइंग। ये सब कॉन्सेप्ट हैं, ये तुमको एक एक बार मेरे साथ सीखने ही पड़ेंगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो स्टेडी सिचुएशन आ गई है, स्टेडी स्टेट आ गई, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा। करंट कब फ्लो नहीं करेगा, जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा,
दोनों का पोटेंशियल बराबर क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों में इक्वल चार्ज स्टोर हो रहा है। इक्वल चार्ज क्यों स्टोर हो रहा है? क्योंकि दोनों की कैपेसिटेंस 900 माइक्रोफैराड है। ठीक है, इक्वल कैपेसिटेंस होने के कारण इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हमने देखा पोटेंशियल भी दोनों का बराबर हो जाएगा, मतलब 50 वोल्ट 50 वोल्ट। इस केस में अगर पहले वाले केस में आप एनर्जी निकालना चाहो तो वो आएगी हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी कैपेसिटेंस कितनी है इसकी? 900 पिको फैरेड माइनस 12, और वोल्टेज कितना है? 100 इंटू 100, तो कितने 6 जीरो आ गए। तो पहले एनर्जी कितनी आ रही है? 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल्स, ये तो पहले आ रही है। इस केस में देखो स्टेडी स्टेट जब आ चुकी है तो न्यू हाफ क्यू बाय सी वी स्क्वायर, सी वी स्क्वायर। बेटा ये दोनों कॉम्बिनेशन किसके जैसे बिहेव कर रहे हैं? पैरेलल प्लेट की, तो इनकी रिजल्टेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी? जब पैरेलल में होते हैं तो सिंपल 900 को ऐड कर दोगे तो 1800 पिको फैरेड विल बी द टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे ये दोनों पैरेलल में हो गए ना, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1800 होती है, हाँ या ना? पोटेंशियल की बात करें तो अब पोटेंशियल कितना हो चुका है? 50, हाफ हो गया ना, इधर भी 50 इधर भी 50, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल हो गया 50। तो अगर इस फॉर्मूले से देखना है तो मैं तुम्हें दूसरे फॉर्मूले से भी दिखा सकती हूँ, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी से भी बता सकती हूँ। क्यू कितना है? इस पूरे सिस्टम पे चार्ज कितना है? अरे यही तो था, यही चार्ज आधे आधे में डिवाइड हुआ है, और टोटल इधर जो एनर्जी की बात कर रहे हैं वो पूरे सिस्टम की एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है? इतना। कितना है? इतना, दैट इज 900 इंटू 900 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12। कैपेसिटेंस कितनी है? 1800 इंटू 10 की पावर माइनस 12। 900, सॉरी ये गलत लिख दिया बेटा मैंने, चार्ज इतना है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 8। ठीक है, तो ये 9 2 पे चला गया, ठीक है, ये 2 2 जा 4, 9 को 4 से काटोगे तो ये आएगा आपका 2.25। ठीक है, जीरोस कितने हैं? और ये हो गए आपके 10 की पावर माइनस 16 प्लस 10, तो ये आ रहा है 2.25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल्स। इधर एनर्जी कितनी थी? 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और इधर कितनी आई? 2.25 इंटू 10 की पावर माइनस 6। एनर्जी रिड्यूस हो गई है। आपको बताना है, क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। सिस्टम की इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? फिर से बता दूंगी, पूरा फिर से बता दूंगी, शुरू से शुरुआत करूं? शुरू से शुरुआत करूं? हाँ, रिपीट कर दो आदित्य पूरा। रिपीट, यस रिपीट करते हैं। आओ एक बार फिर से पूरा देखेंगे। आओ बच्चों, फिर से पूरा बताते हैं। मैं ज़्यादा तरीके से लिखूंगी इस बार, है ना, ये अनटाइडी हो गया। लेट मी राइट इट वंस अगेन, लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन। एक बार फिर से पूरा जी जान लगा के समझाते हैं आपको, है ना, 100% सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी बच्चों, आओ देखो, चलो वंस मोर, एक बार हम फिर से देखेंगे। आओ बेटा, इस कैपेसिटर को हमने 900 पिको फैरेड इसकी कैपेसिटेंस है। ठीक है, कैपेसिटेंस तो फिक्स्ड होती है ना बच्चों, इतना तो पता ही है, और 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया।
तो इसमें कितना चार्ज आ जाएगा, CV दैट इज 900 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 100 जो आपके किसके बराबर है ना 9, दिस इज 9 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, ये इसका चार्ज है। अब मैंने पूछा इस सिस्टम की एनर्जी कितनी है, तो आपने बोला हाफ CV² से कर लो, तो हाफ C कितना 900 इंटू 10 की पावर -12 और 100 इंटू 100। ठीक है, इसको आपने सॉल्व किया, ये जो तुम कर ही लोगे 4.5 इंटू 10 की पावर -6 जूल्स। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हमने इस कैपेसिटर को किससे कनेक्ट कर दिया, एक और कैपेसिटर से। जैसे इस कैपेसिटर के पास क्या क्या आ चुका है, 900 पिकोफैरेड की कैपेसिटेंस है इसकी, इस पे चार्ज स्टोर हो चुका है कितना, इस पे चार्ज स्टोर हो चुका है 9 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, और इस पे पोटेंशियल डिफरेंस भी है, वोल्टेज कितना है, इस पे वोल्टेज है 100 वोल्ट। अब इस कैपेसिटर की बात करें बेटा, इस कैपेसिटर को तो सिर्फ आपने 900 इसकी कैपेसिटेंस है तो भैया ये इतना कैपेसिटेंस इतना चार्ज स्टोर कर सकता है। इनिशियली इस पे चार्ज कितना है, 0, चार्ज ही नहीं किया ना, ये तो चार्ज हो चुका, ये तो चार्ज हो चुका, किसके कारण हुआ, इस बैटरी के कारण। बैटरी क्या करती है, चार्ज करती है। ये इस पे अभी कुछ नहीं है, पोटेंशियल भी नहीं है। अब क्या होगा, इधर पोटेंशियल है इधर पोटेंशियल नहीं है, तो यहाँ पे भैया चार्ज मूव करना स्टार्ट करेगा, है ना, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। दूसरा डायग्राम बनाते हैं, जब ये मूव करने लगेगा बेटा, कब तक मूव करेगा, टिल बोथ कैपेसिटर हैव सेम पोटेंशियल। ठीक है, acquires सेम पोटेंशियल, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ठीक है, जिसको हम कॉमन पोटेंशियल भी बोलते हैं। थ्योरी समझते हुए चलना, कब तक ये सिलसिला चलेगा, इसका हाई पोटेंशियल इसका लो पोटेंशियल है, चार्ज फ्लो करेगा जब तक कि इनका एक कॉमन पोटेंशियल नहीं आ जाता, जिसको हमने बोला V'। क्या ये बात समझ में आती है? दोनों बराबर कैपेसिटेंस चार्ज स्टोर करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस भी 900 पिकोफैरेड है और इसका भी 900 पिकोफैरेड है। इक्वल कैपेसिटेंस होने के कारण इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। बोलो ये बात समझ में आती है? तो Q/2 इसको मिल जाएगा, Q/2 इसको मिल जाएगा। उस केस में मैंने तुमसे पूछा जब बराबर हो गया तो अब नो चार्ज विल फ्लो, ये कौन सी सिचुएशन आ जाएगी, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में नो फ्लो ऑफ चार्ज, नो फ्लो ऑफ चार्ज। फिर से पूरा बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। बराबर चार्ज आ गया ना, इस पे भी प्लस Q/2, इस पे भी प्लस Q/2। अब भैया चार्ज कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो इस केस में मैंने पूछा V' कितना है, तो तुमने बोला V' इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q/C। तो Q कितना, Q' C', Q कितना, Q/2, C' कितना, C तो सेम ही है। दिस इज व्हाट, तुम्हारा इनिशियल पोटेंशियल दैट इज 100 वोल्ट। तो तुमने क्या बोला, कॉमन पोटेंशियल भी दोनों का कितना आ गया, V/2, वो इस इक्वेशन से निकाल दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब मैंने पूछा भैया एनर्जी भी बता दो। अब इस सिस्टम का पोटेंशियल है V/2, इस सिस्टम में चार्ज तो उतना ही स्टोर है ना। ठीक है, चार्ज सिस्टम में चार्ज, हम बात कर रहे हैं सिस्टम की। देखना इधर, सिस्टम, इन सिस्टम Q कितना है, 9 इंटू 10 की पावर -8। सिस्टम की कैपेसिटेंस कितनी है, 900 प्लस 900 1800 पिकोफैरेड। सिस्टम का पोटेंशियल कितना है, V0/2 दैट इज 100/2 दैट इज 50 वोल्ट। ये बात समझ में आ रही है क्या, ये सारी बातें समझ में आ रही है क्या? बुक में इतना कुछ नहीं लिखा हुआ है, पहली बार हो गई।
मैंने काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी है, काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी है। यहाँ तक क्लियर है? कॉपी कर लो, अच्छे से लिख दिया मैंने। हाँ मैम कॉमन पोटेंशियल का मतलब बताऊं? कॉमन पोटेंशियल का मतलब बताऊं? बेटा कॉमन पोटेंशियल देखो, ये दोनों पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। अरे सिंपल सी बात है, इधर पोटेंशियल 0 है, इधर पोटेंशियल 100 है। क्या होगा? चार्ज मूव करेगा। कब तक मूव करेगा? कब तक मूव करेगा? जब तक कि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के बराबर नहीं हो जाए। तो मतलब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया, उस बराबर पोटेंशियल को फिजिक्स में बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। बोलो आदित्य, बताओ आदित्य, आया क्या समझ में कुछ? और चार्ज कैसे डिवाइड हुआ? क्या क्या फिर से बोलना। चार्ज कैसे डिवाइड हुआ? दो बॉल्स है, ठीक, दो डब्बे हैं, ठीक है, दो डब्बे हैं। इन दो, अरे दो बॉटल है, लेट्स से दो बॉटल्स है पानी की, दोनों बॉटल 1 लीटर पानी स्टोर करती है। 1 लीटर क्या है उनकी कैपेसिटी, क्या स्टोर करने की? कोई भी लिक्विड, कोई भी लिक्विड 1 लीटर। दो कैपेसिटर हैं, दोनों की कैपेसिटेंस बराबर है। इधर कैपेसिटेंस क्या होता है? अमाउंट टू, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इट कैन होल्ड। तो अगर दोनों की कैपेसिटेंस बराबर है तो इसका मतलब वो बराबर अमाउंट ऑफ चार्ज होल्ड कर सकती है, क्योंकि कैपेसिटेंस बराबर है। हमारे पीछे बैक में एक क्वेश्चन है जिसमें कैपेसिटेंस बराबर नहीं होगी, बट इधर कैपेसिटेंस बराबर होने के कारण दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो सकता है। दोनों की इक्वल कैपेसिटी है ना, दोनों की कैपेसिटी इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन कि अगर आपने Q चार्ज भेजा है तो वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। अब बताओ, ओके आ गया समझ में? सेटिस्फाइड 100%? यस मैम। हाँ, ये बातें समझ में आई? ये तो आपने इंडिविजुअल, ये हमने इस कैपेसिटर का पोटेंशियल बता दिया, इस कैपेसिटर पे चार्ज बता दिया, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बता दी। बट ये जो ब्लॉक में लिखा है ये सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम का चार्ज, सिस्टम का कैपेसिटेंस, सिस्टम का पोटेंशियल। ये तुम लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या इसमें और इसमें? लेट मी नो, हमें सिस्टम की एनर्जी निकालनी है। वासु समझ में आ रहा है कि बेटा? आस्था, सिद्धार्थ, सिस्टम का मतलब समझ में आ रहा है ये पूरा? हाँ आ रहा है क्या? बताओ मुझे। हाँ जी आ रहे हैं, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें सिस्टम की एनर्जी बतानी है। बेटा सिस्टम की एनर्जी मैं यहाँ पे निकालूं, सिस्टम की एनर्जी जिससे भी तुम्हारी इच्छा निकालना ना, हाफ CV निकालना है। तो सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना है? 1800 पिकोफैरेड। सिस्टम का पोटेंशियल कितना है? 50 इंटू 50। सिस्टम का पोटेंशियल चेंज हो गया है। इसको बच्चे जब सॉल्व करोगे, दिस विल गिव यू 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, पहले 4.5 थी, अब 2.25 रह गई। एनर्जी कम हो गई है, एनर्जी कम हो गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया एनर्जी कहाँ गई? एनर्जी कम तो बता दिया आपने, बट एनर्जी कहाँ गई? तो तुमको बता देते हैं, सुनेंगे, सुन लो बेटा। एनर्जी लॉस हुआ ये तो समझ में आ गया ना, पहले 4.5 थी अब 2.25। कहाँ गई एनर्जी? बेटा जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे, ठीक है, यहाँ से चार्ज निकला था ना, इनिशियली इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वो रास्ते में एक दूसरे से टकराते हैं, विच कॉजेज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण होती है हीट एनर्जी प्रोड्यूस, आपको बताया था, ठीक है। रेजिस्टेंस, फ्लो, मोशन, तो कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में और कुछ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जब हम EM वेव पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कोई भी, हर एक बॉडी, तुम हो, मैं हूँ, कोई भी वायर है, एवरीथिंग अराउंड यू इंक्लूडिंग यू,
हम में से क्या निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। भैया जब इसमें भी चार्ज फ्लो कर रहा था तो इस वायर में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और हीट एनर्जी के कारण एनर्जी लॉस हो गई है। पूछा जाता है क्वेश्चन, वेयर द एनर्जी हैज गॉन। बोलो आया क्या समझ में, क्लियर है क्या? क्लियर है? बोलो बच्चों, क्लियर है? क्लियर। देखो एक न्यूमेरिकल कितना समय ले रहा है, कैन यू सी। एग्जाम्पल 2.9 निकालते हैं। यार मुझे टाइम चाहिए तुम लोगों का, ये मुझे मतलब मैं 1 घंटे की क्लास हो गई है, एक न्यूमेरिकल और करवा रही हूँ, 2 भी करवा दूँ, बट मुझे समय चाहिए। संडे को तो मैं क्लास रखूँगी ही रखूँगी, वीक में एक और क्लास तुम लोग करो मैनेज। अभी तो जो बच्चे छूटी हुई है क्लास में तो उनका दुख हो रहा है, 4 बच्चे क्लास में बैठे हैं, तब कर दो इसको। चलो आओ, example 2.9, a network of 4 10 microfarad capacitor is connected to a battery of 500 volt. इसको 500 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ इस पूरे सिस्टम को, ठीक है। 10 क्या है, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड के सारे कैपेसिटर्स हैं, 10 माइक्रोफैरड, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनके नाम भी दे रखे हैं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। अब ये कह रहा है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। आओ, मेरी ख्याल से हर एक बच्चा कैपेसिटेंस निकाल सकता है। यहाँ से भैया करंट को निकालो, अरे चार्ज को निकालो, इधर चार्ज का डिवीजन हो गया, इधर कुछ क्यू डैश गया, इधर क्यू गया, ठीक है। चार्ज को 2 पाथ मिले, जो इधर क्यू डैश निकला है वो क्यू डैश इधर भी जा रहा है, ये वो क्यू डैश इधर भी जा रहा है, ये तीनों सीरीज में है। तो इसका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सीरीज में 10 माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाय 3 होता है, यही होता है ना फॉर्मूला। तो ये हो गया 10 माइक्रोफैरड अपॉन 3। अब इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये फिगर बनेगा, है ना। सही बोल रही हूँ, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। अब इधर कितना है 10 माइक्रो और इधर कितना है 10/3 माइक्रो, तो भाई अब रिजल्टेंट कितना हो गया, अब C इक्विवेलेंट हो जाएगा 10/3 प्लस 10 दैट इज 40/3 माइक्रो फैरड C इक्विवेलेंट इस सिस्टम, ठीक है। इधर कितना पोटेंशियल है V, तो Q कितना आ जाएगा CV, कैपेसिटेंस कितना 40/3 × 10⁻⁻6 और ये 500, तो ये कितना आ जाएगा Q टोटल चार्ज इधर कितना आ गया। यहाँ तक क्लियर है, टोटल चार्ज ऐसे पड़े रहता है, यहाँ तक क्लियर है, बताओ। यहाँ तक तो मेरे को लगता नहीं किसी को दिक्कत होगी, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, आ रहा है यहाँ तक। हाँ सिद्धार्थ क्लियर है बेटा, 4 बच्चे बता दो, आदित्य आस्था क्लियर है। अब हमको क्या करना है, हाँ
क्वेश्चन इज आस्किंग क्लियर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडिविजुअली पे कितना कितना चार्ज स्टोर है। अरे सिंपल सी बात है, चार्ज दो बार डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक चार्ज इधर जा रहा है और एक चार्ज इधर जा रहा है। जो इधर चार्ज आ रहा है वो तो सब में ही बराबर है, तो अगर Q डैश पता लग गया तो C1 में भी वही है, C2 में भी वही है, C3 में भी वही है। C4 कैपेसिटेंस पता और इसके अक्रॉस पोटेंशियल पता, तो भैया C4 का चार्ज निकालना कितना आसान हो गया। तो Q4 इज इक्वल्स टू C4 इंटू V। C4 कितना 10 माइक्रोफैरड, पोटेंशियल कितना 500, तो बच्चे कितना आ गया 5 3 0 इंटू 10 की पावर -6, बेसिकली 5 इंटू 10 की पावर -3 कूलम्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये Q4 आ गया। अरे अब Q डैश इधर जा रहा है ना, Q डैश के लिए यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस पता है, इसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल पता है। तो ये देखो Q डैश यहाँ का कैपेसिटेंस कितना 10/3 इंटू 10 की पावर -6 और यहाँ का पोटेंशियल भी कितना 500, तो भैया ये भी आ गया 5/3 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। वो इधर ही नहीं, वो इधर इधर इधर। क्या ये बात समझ में आ रही है? बताना मेरे को लिख के कि हाँ मैम आ रही है, आ रही है क्या? समझ रहे हो, लिख रहे हो? क्लियर है? यस मैम, वेरी गुड। वासु क्या स्टेटस बेटा? आस्था वासु, ये एग्जाम्पल ट्राई भी करा था। आदित्य आ गया था, ट्राई किया था तो अभी समझ में आ गया? अगर पहले नहीं आ पाया था तो अभी आ गया समझ में? क्लियर है? यस मैम आ गया था, ठीक है गुड। एग्जाम्पल 2.8 देख लो एक बार, ठीक है? एग्जाम्पल 2.8। एग्जाम्पल 2.8 आ गया क्या आप लोगों को? तो मैं नहीं करवा ही देती हूँ, मैं एक बार अपनी तरफ से पहले एक बार तो करवा देती हूँ। A slab of material dielectric constant K has the same area as the plate of a parallel plate capacitor but has a thickness 3/4 D, where D is the separation of the plate. How is the capacitance change when the slab is inserted between the plate? ठीक है, आ रहा है समझ में? ये देखो, ये स्लैब है इतने से पार्ट में 3D/4, ये D/4, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E0 और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी E0/K, है ना? याद है ना ये चीज? इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ये और ये किसके जैसे बिहेव करेंगे? सीरीज के जैसे बिहेव करेंगे। बताया था ना 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। C1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/4। C2 भैया डायरेक्ट घुसाने के बाद कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ती ही बढ़ती है, तो K तो लगाना ही है, एप्सिलॉन नॉट A 3D/4, ठीक है? तो ये D/4 तो पूरा ऊपर ही आ जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट K बाहर ले लो। सो इनफैक्ट 1/4 भी बाहर आ जाएगा, तो ये D इधर तो D रह गया, अरे D भी बाहर ही आ जाएगा, तो क्या क्या बाहर आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट A और D/4 रेसिप्रोकेट होके ऊपर जाएगा, D/4 बाहर आ गया, तो इधर बचा 1 प्लस इधर बचा 3K, ठीक है? नहीं 3 ऊपर और K नीचे, ये पूरा जम करके ऊपर आएगा,
ठीक है, ये पूरा ये जंप करना वाला सिखाओ कि इतना तो कर लोगे ना, इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो C इक्विवेलेंट इसको रेसिप्रोकेट कर दो बेटा, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 4 इंटू अपॉन D, और ये आ जाएगा K प्लस 3 K अपॉन K प्लस 3। बोलो क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या बच्चों ये बात? क्लियर है? सबका आ रहा है समझ में? हाँ ठीक है। तो हाँ, मैं एक बार ग्रुप पे पूछ लूँगी कल का टाइम क्या आप लोगों को बेस्ट सूट करता है। अपन आधा पौन घंटे थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल रोज लेने पड़ेंगे तो जाके खत्म होंगे। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हैं और समय बहुत लगता है एक न्यूमेरिकल को समझाने के लिए। तो मुझे मतलब आधा आधा घंटा पौन घंटा अपनी दे दोगे ना तो काम हो जाएगा अपना। तो मैं अभी पूछूंगी, तो लेट्स सी कौन क्या क्या जवाब देता है। मैम नॉट 1 PM। 1 PM क्या होता है वासु? 1 PM क्या होता है? केमिस्ट्री की ट्यूशन तो तुम 5 से 6 बोल रहे थे, क्या होता है? क्या 1 to 2 केमिस्ट्री ट्यूशन होती है वासु? केमिस्ट्री होती है कि 1 to 2? जल्दी बताओ। 132 132 3 हो गई अब। हाँ ठीक है, देखते हैं अभी पूछ लेंगे सबसे। ठीक है चलो अभी इतना ही रखते हैं। न्यूमेरिकल करो NCERT के।